my dear students, welcome back in Brinda classes. This is Divya, your maths teacher. If you are liking my videos and learning from my videos, please like, share and subscribe the channel and press the bell icon so you will get the notifications of incoming videos. So students, let's start today's class. Question number 1 of exercise 3.6. This is solve the following pairs of equation by reducing them to a pair of linear equations. इनमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारी पेयर दिए गए हैं इक्वेशंस के। तो उन पेयर ऑफ इक्वेशंस को क्या करना है, पहले तो लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करके उन्हें हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन दी है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/x। तो अब हम क्या करेंगे, इन पहले इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कर लेंगे। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दोनों जगह 1/x आ रहा है, तो 1/x को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे और 1/y को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो इससे हम देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, जब हमने 1/x को a मान लिया तो हो जाएगी a/1/x की वैल्यू तो a मान ली। अब नीचे क्या बचा, केवल 2 बचा। अब है प्लस का साइन, फिर बचा देखो 1/y को हमने क्या मान लिया, b मान लिया, तो यहाँ हो जाएगा b और नीचे क्या है 3 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब देखो, अब सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 1/x की वैल्यू a होगी तो a हो गया, अपॉन में क्या है 3 है, प्लस और नीचे है यहाँ पे है देखो 1/y को b मान लिया, b है और अपॉन में क्या है 2 है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 13/6 दी। अब ये जो हमारे पास दो इक्वेशन आई है, इनमें क्या करेंगे, इन स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में चेंज करेंगे। लीनियर इक्वेशंस तो बन गई हैं लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। देखो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 × 3 दैट इज कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। देखो वो कैसे आया, क्योंकि देखो 2 और 3 ऐसे नंबर हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, सेम नंबर से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे, केवल ये 1 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 भी 1 से डिवाइड हो रहा है और 3 भी 1 से डिवाइड हो रहा है, तो 1 से बड़े किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। तो जब हमारे पास ऐसे नंबर्स आ जाते हैं 2 3 4 जितने भी नंबर्स हो कि जो केवल किसी कॉमन नंबर से डिवाइड ना हो, केवल 1 से डिवाइड हो, उनका जो एलसीएम आ जाता है उन्हें जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लो मैं ये नंबर ले लूं 2 और 4, ये किस किस से डिवाइड हो रहे हैं, देखो ये 1 से भी हो रहे हैं और 2 से भी हो रहे हैं, 2 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो उसमें ये नहीं करना है हमें, लेकिन जो नंबर्स केवल 1 से ही डिवाइड हो, कॉमन नंबर 1 से डिवाइड हो, उनका एलसीएम क्या आ जाता है, उनकी जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए एलसीएम इनका 6 आ गया। अब क्या करेंगे, जो नीचे वाला नंबर है उसे एलसीएम से डिवाइड करते हैं, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। अब जो डिवाइड करके आया है उसके ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे a में, बीच में प्लस का साइन। अब यहाँ 3 है, इससे 6 को एलसीएम को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2, और 2 के ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3a प्लस 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ 6 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 × 6 हो जाएगा और 6 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, तो यहाँ आ जाएगा 12। ये हो जाएगी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इसे कह देते हैं थर्ड। अब इसी तरह इसे करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम फिर से वही आएगा, 6 आ जाएगा, तो 3 को 6 से डिवाइड करें, कितना आएगा 2, और 2 की a में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × a प्लस 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 की b में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × b इक्वल टू 13/6। अब क्या होगा, यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा 2a प्लस 3b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास फोर्थ लीनियर इक्वेशन। ये इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, देखो 2 वेरिएबल है इसमें, 2 इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, एक a है और एक b है। तो किसी भी वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देते हैं उसके कोफिशिएंट्स इक्वल करके। देखो यहाँ a की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है, यहाँ a की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है सेम नंबर से तो नहीं हो रही है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो b की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है,
b की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है। तो क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए या तो a को एलिमिनेट कर लो या b को एलिमिनेट कर लो। तो हम क्या करेंगे, a को एलिमिनेट कर रहे हैं मान लो, तो देखो यहाँ भी सेम नंबर बनाएंगे जिसकी a से मल्टीप्लाई हो रही हो, और यहाँ भी सेम नंबर बनाएंगे जिसकी a से मल्टीप्लाई हो रही हो। तो जस्ट उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो जब a को एलिमिनेट करना है। यहाँ 3 है तो जस्ट अपोजिट नंबर सेकंड इक्वेशन में जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही होगी उसकी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे 2 से कर दो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई। अब इसी तरह यहाँ पे 2 है, सेकंड इक्वेशन में किससे हो रही है कि मल्टीप्लाई 3 से हो रही है, तो ये जस्ट यहाँ पे क्या कर दो 3 से कर दो। यहाँ पे केवल हमें नंबर सेम करने होते हैं, साइन से कोई मतलब नहीं होता कि अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का होना चाहिए, प्लस और माइनस तो यहाँ पे चल जाता है, लेकिन बस नंबर सेम होने चाहिए। अब देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी 2 3 जा 6a प्लस 2 2 जा 4b इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 2 जा 24। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 5। अब ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, जब 3 की मल्टीप्लाई कर दिए 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9b इक्वल टू 13 3 जा 39। ये हो जाएगी इक्वेशन हमारे पास 6। अब क्या करेंगे, देखो 6a यहाँ पे भी 6a प्लस का है और 6a प्लस का है। अब हमें इन्हें आपस में खत्म करना है, तो एक में से कोई भी इक्वेशन में से इसमें से ये माइनस कर देंगे, या तो इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो, तभी तो ये a वाली जो टर्म है ये एलिमिनेट होगी। तो 5th माइनस 6 कर देंगे। जब हम 5th माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6a प्लस 4b माइनस हो जाएगा किसमें से 6a प्लस 9b। लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस होगी, राइट हैंड साइड में से माइनस होगी। 24 माइनस कितना आ जाएगा 39। तो यहाँ कितना आ जाएगा देखो 6a प्लस 4b। अब यहाँ करेंगे पहले हम साइन की मल्टीप्लाई। देखो ये 6a प्लस का है, जिसके सामने कोई साइन नहीं होता वो प्लस का समझा जाता है। माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई हो जाती है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 6a, और माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस के 9b इक्वल टू कितना जाएगा 24 प्लस का है 39 माइनस का है। जब साइन अलग होते हैं सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। 39 में से 24 जाएगा, कितना बच जाएगा, हमेशा बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर माइनस होगा। 9 में से जाएगा 4, 15 बच जाएगा और बड़े नंबर का साइन लिख देंगे। देखो प्लस के 6a से माइनस के 6 से कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट होगी a वाली टर्म। अब 4b प्लस का है 9b माइनस का है, तो क्या हो जाएंगे सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 9 में से 4 जाएगा 5 बच जाएगा, और कैसे बचेगा माइनस के 5b इक्वल टू माइनस के 15। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/5 आ जाएगी। 5 3 जा 15, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब जो b की वैल्यू आई है कोई भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर दो। देखो यहाँ पे पुट कर देंगे 6 मल्टीप्लाई a प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। 9 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 39। तो यहाँ कितना आ जाएगा 6a प्लस 9 3 जा 27 इक्वल टू 39। 6a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39 माइनस 27 प्लस का है, उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। 6a की वैल्यू आ जाएगी 39 में से 27 जाएगा, 9 में 7 जाएगा 2, 12 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/6 आ जाएगी। 6 2 जा 12, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब देखो ये तो हमारे पास वो आए हैं वेरिएबल्स a और b, जिनको हमने वो किया था लेट किया था, रिड्यूस्ड फॉर्म में सॉल्यूशन निकला है। अब हमें ओरिजिनल वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू थी यहाँ पे 1/x, a इक्वल था 1/x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू। तो जब a की वैल्यू 1/x थी तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/x। तो देखो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा x इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। जब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट सॉल्यूशन। अब इसी तरह y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 1/y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास b थी, तो बस इसकी वैल्यू रख दो। 1/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और y की वैल्यू देखो इसी तरह 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y यहाँ डिवाइड में अगर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3y, या फिर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 में 3 हो जाएगी, या फिर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। ये हो जाएगा सॉल्यूशन हमारे पास। इन दोनों हमारे पास जो रियल इक्वेशन थी उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। x की वैल्यू 1/2 एंड y की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन दी है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, एंड सेकंड इक्वेशन दी है 4/√x माइनस
9/√y इक्वल टू -1। तो बस इसमें क्या लेट करेंगे, 1/√x को a मान लेंगे और 1/√y को b मान लेंगे। तो ये वाली इक्वेशन देखो क्या हो जाएगी, 2, देखो यहाँ क्या लिखा है, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है 1/√x से, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हो रही है 1/√x से, और इसी तरह प्लस, इसी तरह यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई हो रही है 1/√y से इक्वल टू 2। जो एक्चुअल इक्वेशन है ये वाली ये है, इसी तरह यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देखो जब 2 की मल्टीप्लाई हो रही है 1/√x से, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 1/√x को क्या ले लेंगे, a लिख लेंगे, तो इसकी वैल्यू a हो जाएगी, प्लस 3 इंटू 1/√y को क्या लिख लेंगे, b लिख लेंगे। एक्चुअल में क्या है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1 है, 2 मल्टीप्लाई 1/√x है, इस तरह लिखी है इक्वेशन। तो बस 1/√y को क्या लिख लेंगे, b लिख लेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। और सेकंड लीनियर इक्वेशन यहाँ से आएगी, यहाँ भी इसी तरह 4 की मल्टीप्लाई हो रही है 1/√x से, तो √x की 1/√x की वैल्यू क्या लिख लेंगे, a लिख लेंगे, माइनस 9 की मल्टीप्लाई हो रही है, देखो 9 मल्टीप्लाई है 1/√y, 4 मल्टीप्लाई है 1/√x, तो 9 की मल्टीप्लाई हो रही है 1/√y से, 1/√y की वैल्यू b लिख लेंगे इक्वल टू -1। ये हो जाएगी सेकंड लीनियर इक्वेशन। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो बस देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में या तो a को एलिमिनेट कर लो या b को एलिमिनेट कर लो। तो देखो a की मल्टीप्लाई हो रही है 2 से, a की मल्टीप्लाई हो रही है 4 से, तो यहाँ पे b की मल्टीप्लाई हो रही है 3 से, b की मल्टीप्लाई हो रही है 9 से। तो किसे एलिमिनेट कर रहे हैं, a को कर लेते हैं एलिमिनेट। देखो यहाँ भी हमें 4 बनाना है, 4 बनाना आसान है, तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। अगर पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ भी 4a हो जाएगा और यहाँ भी 4a हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4a प्लस 3 2 जा 6b इक्वल टू 2 2 जा 4। ये हो जाएगी हमारे पास थर्ड लीनियर इक्वेशन। अब क्या करेंगे, यहाँ भी 4a है, यहाँ भी 4a है, किसी में से भी कोई भी सब्सट्रैक्ट कर दो। क्या करते हैं, थर्ड में से सेकंड सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, थर्ड माइनस सेकंड। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, 4a प्लस 6b और माइनस हो जाएगा 4a माइनस 9b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4, और यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस के 1। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4a प्लस 6b, यहाँ पे 4a प्लस का है, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई होती है माइनस, माइनस के 4a और माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होती है प्लस। देखो जब कोई भी साइन, दो साइन की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों अलग अलग हैं तब तो माइनस आता है, जैसे ये हम माइनस है प्लस है, अलग अलग साइन है। और जब सेम साइन हो, ये भी माइनस ये भी माइनस, या ये भी प्लस और वो भी प्लस, तो प्लस आता है। तो यहाँ कितना जाएगा 9b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। देखो सेम साइन है, माइनस माइनस इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो सेम साइन में आता है प्लस, प्लस के 1। अब देखो प्लस के 4a से माइनस के 4a कैंसिल हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 15b हो जाएगा इक्वल टू 4 और 1 5। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, b की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब जो b की वैल्यू आई है इनमें से किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, तो बस पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, कितनी आ जाएगी 4a माइनस 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 इक्वल टू -1। अब यहाँ आ जाएगा 3 3 जा 9, तो 4a माइनस कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 इक्वल टू -1। तो 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, 3 यहाँ माइनस का है, उधर जाके प्लस का चला जाएगा। 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो दोनों के साइन अलग हैं, एक माइनस का है एक प्लस का है, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 3 में से 1 जाएगा 2 बच जाएगा, और कैसा बचेगा प्लस का 2 बचेगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/4 हो जाएगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, a की वैल्यू आएगी 1/2। अब देखो, अब ये जो सॉल्यूशन आया है रिड्यूस्ड इक्वेशंस का आया है, अब हमें एक्चुअल वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो a की वैल्यू आई है 1/2, अब हमारे पास की वैल्यू 1/√x की वैल्यू थी a, तो 1/√x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो यहाँ पे 1/√x की वैल्यू थी a, अब 1/√x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1/2 आ जाएगी। तो क्या होगा, देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 1 × 2 हो जाएगा 1 × √x, और 1 की किसी में मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाएगा, तो 1 2 जा 2 और 1 की √x मल्टीप्लाई करेंगे √x।
अब देखो, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x और y की, रूट x और रूट y की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। तो रूट कैसे कैंसिल होगा, दोनों ओर स्क्वायर ले लेंगे। तो दोनों ओर का जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो क्या हो जाता है, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी इक्वल टू, और रूट से जो स्क्वायर है कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच जाएगा, केवल अंदर वाली टर्म बच जाती है। यहाँ x बच जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 2 जा 4 हो जाएगी। अब देखो, अब b से निकलेगी y की वैल्यू। देखो b की वैल्यू थी, अब हमारे पास 1/√y की वैल्यू थी b, तो 1/√y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1/3 हो जाएगी। इसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई √y हो जाएगा। अब देखो यहाँ कितना जाएगा, 3 1 3 जा 3 इक्वल टू √y हो जाएगा। उसी तरह अब हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड रूट को कैंसिल करने के लिए, तो कितना जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा, या फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 हो जाएगी। तो यही हो जाएगा सॉल्यूशन, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 9। थर्ड पार्ट है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 एंड 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। 1/x को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। देखो y जो है, y आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, y से हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने y इक्वल टू फिर भी b माना है। देखो हम इन इक्वेशंस को चेंज कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस में। लीनियर इक्वेशंस उन्हें कहते हैं जिन इक्वेशंस में जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हो उनकी जो पावर हो वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1/x है, तो x को कैसे लिख सकते हैं, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x की पावर माइनस वेरिएबल की पावर 1 हो रही है, 1 तो नहीं हो रही है, इसका मतलब ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। लेकिन अगर y निकाले, दो ही वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक 1/x और एक तो x यूज हो रहा है और एक y यूज हो रहा है, तो दोनों की क्या होनी चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए, तभी ये इक्वेशन जो है लीनियर होंगी। अब देखो y है, y की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है, y की पावर 1 को y लिख सकते हैं, तो यहाँ भी y की पावर 1 है। इससे तो इसकी तो पावर 1 है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लीनियर होने में, बस x में प्रॉब्लम हो रही है लीनियर होने में। तो आप चाहो तो y की वैल्यू y भी करके कर सकते हो, जरूरी नहीं है y की वैल्यू b ही मानो तभी आप इसे सोल्व करो, लेकिन क्योंकि a और b में कन्वर्ट हो जाएगा तो इससे हमें यही आदत पड़ जाएगी, सोल्व करने में आसानी होगी, इसलिए मैंने y की वैल्यू भी b ली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम 1/x की वैल्यू a ले लेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, 4 मल्टीप्लाई 1/x है, उसी तरह तो 1/x की वैल्यू a ले ली, a प्लस और y की वैल्यू क्या ले ली, b ले ली, इक्वल टू 14। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली जो इक्वेशन है लीनियर में कन्वर्ट हो गई है, कैसे हो गई है, वेरिएबल क्या यूज हो रहे हैं, a और b दो वेरिएबल, और दोनों की पावर कितनी है, 1 है, a की पावर 1 और b की पावर 1, तो मतलब लीनियर इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसी तरह यहाँ भी जब 3/x को क्या लिख सकते हैं, 3a लिख सकते हैं, माइनस y को क्या लिख लेंगे, b लिख लेंगे, इक्वल टू 23। अब ये भी लीनियर कन्वर्ट हो गई है, दोनों वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। इन्हें सोल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, तो क्या करेंगे, देखो a की मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ 4 से, यहाँ a की मल्टीप्लाई हो रही है 3 से, b की मल्टीप्लाई हो रही है 3 से, b की मल्टीप्लाई हो रही है 4 से। नंबर्स इक्वल नहीं है जिनसे वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमें इक्वल करने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, या तो a को एलिमिनेट कर लो या b को एलिमिनेट कर लो। इस बार b को एलिमिनेट कर लेते हैं। देखो यहाँ 3 से हो रही है, जस्ट अपोजिट जो इसकी लीनियर इक्वेशन है वहां पे किससे हो रही है, मल्टीप्लाई 4 से हो रही है। यहाँ नंबर से मतलब है, -4 नहीं देखना है, केवल 4 देखना है, तो बस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। और यहाँ पे देखो b की मल्टीप्लाई 4 से हो रही है, यहाँ पे जस्ट अपोजिट नंबर देखेंगे किससे हो रही है, दूसरी लीनियर इक्वेशन में 3 से हो रही है, तो बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो क्या आ जाएगी हमारे पास लीनियर इक्वेशन, 4 4 जा 16a प्लस 3 4 जा 12b इक्वल टू 14 4 जा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9a माइनस 3 4 जा 12b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 की 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 69। देखो b की यहाँ भी मल्टीप्लाई 12 से हो रही है और b की यहाँ भी मल्टीप्लाई 12 से हो रही है, तो बस अब इन्हें क्या करेंगे, बस देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, जब अलग अलग साइन होते हैं तो उन्हें सिंपल हम ऐड कर देते हैं। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसे सेकंड नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे।
जब साइन सेम होते हैं, जिस भी वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है तब तो हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन जब साइन अलग अलग होते हैं तो बस उन्हें सिंपल ऐड कर देते हैं। तो बस देखो इसे ऐड करेंगे 16a प्लस 12b, इसमें क्या ऐड कर देंगे हम, ये वाली इक्वेशन 9a माइनस 12b, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 56 और प्लस 69, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16a प्लस 12b। अब देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, और जब साइन अलग अलग हो प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, माइनस के 12b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56 और 69 कितने हो जाएंगे 9 and 6 5, 6 और 6 12 हो जाएगा, 125 हो जाएंगे। देखो 12b से प्लस के 12b से माइनस के 12b कैंसिल हो जाएगा, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 a की वैल्यू हो जाएगी 125, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125 अपॉन 25 आ जाएगी, कितना हो जाएगा 25 5 जा 125, a की वैल्यू आ जाएगी 5। अब जो a की वैल्यू आई है किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या तो इसमें कर दो या इसमें कर दो या इसमें कर दो या इसमें कर दो, किसी में भी कर दो। इसमें कर देते हैं 9 मल्टीप्लाई 5 माइनस 12b कितना हो जाएगा हमारे पास 69 हो जाएगा, 9 5 जा 45 माइनस 12b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 69 हो जाएगी, माइनस 12b इक्वल टू हो जाएगा 69 और 45 यहाँ प्लस का है, अगर जाके माइनस का हो जाएगा माइनस 45, माइनस के 12b की वैल्यू हो जाएगी 69 प्लस का है 45 माइनस का है, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2 और कैसा बचेगा प्लस का, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 अपॉन माइनस के 12 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 12 2 जा 24, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2 आ जाएगी। अब देखो a की वैल्यू 5 आई है, a हमने क्या माना था 1/x, तो 1/x की वैल्यू क्या थी a थी, तो 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। यहाँ पे x जो है इस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई x हो जाएगी, या फिर क्या लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 5 की x मल्टीप्लाई 5x, या फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन, देखो 5 इधर है उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा 1/5 आ जाएगी, और यहाँ पे b की वैल्यू -2 है, ये तो हमने y की वैल्यू मानी थी, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2 आ जाएगी। फोर्थ पार्ट, फर्स्ट इक्वेशन है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2, एंड सेकेंड इक्वेशन है 6/x - 1 माइनस के 3/y - 2 इक्वल टू 1। तो बस देखो ये दोनों इक्वेशंस किस में दी गई है, वेरिएबल x -1 और y -2 में दी गई है, तो बस जिसमें भी दी गई हो, और नीचे क्या है अपॉन में है 1/x - 1 और 1/y - 2 में दी गई है, बस जिसमें भी दी गई हो उसे ही क्या मान लो a मान लो, तो 1/x - 1 को a मान लो और 1/y - 2 को b मान लो, तो क्या बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। बस इसी तरह यहाँ पे क्या हो रही है 5 की मल्टीप्लाई हो रही है 1/x - 1 से, तो बस बन जाएगी 5a प्लस, अब यहाँ पे भी 1/y - 2 की वैल्यू b रख लेंगे, b इक्वल टू 2, तो ये तो आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। अब सेकंड लीनियर इक्वेशन आ जाएगी 6, अब 6 की मल्टीप्लाई हो रही है 1/x - 1 से, तो 1/x - 1 की वैल्यू a माइनस 3, और 3 की मल्टीप्लाई हो रही है 1/y - 2 से, 1/y - 2 की वैल्यू b इक्वल टू 1, ये हो जाएगी सेकंड लीनियर इक्वेशन। अब देखो एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ a की 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, b की 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, 1 इंटू b को b लिख सकते हैं। यहाँ पे a की 6 से मल्टीप्लाई हो रही है, b की 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। देखो अगर a को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब a एलिमिनेट होगा। लेकिन अगर मान लो अगर हम b को एलिमिनेट करें, अगर हम b को एलिमिनेट करते हैं, देखो यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो केवल इसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 3 जा यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 है, तो ये b को एलिमिनेट करना आसान होगा। तो क्या करेंगे, केवल इसकी फर्स्ट की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 5 3 जा 15a प्लस 1 की 3 में मल्टीप्लाई 3b इक्वल टू 2 3 जा 6। अब क्या करेंगे, ये आ जाएगी इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड, देखो यहाँ पे प्लस का 3b है और यहाँ पे माइनस का 3b है, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, इन्हें जब एलिमिनेट करना हो, जब साइन अलग अलग हो, जो हमें एलिमिनेट करना चाह रहे हो वेरिएबल, उन्हें बस सीधा ऐड कर देते हैं। तो क्या करेंगे, या तो इसमें ये ऐड कर दो या इसमें ये ऐड कर दो,
तो बस सेकंड में सेकंड प्लस थर्ड कर दो, सेकंड इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन। अब देखो इसमें ये ऐड करने हैं, तो पहले ये वाली टर्म लिखी जाएगी 6a माइनस 3b और प्लस कर रहे हैं हम 15a और प्लस के 3b। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 6 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा 6a माइनस 3b। अब यहाँ पे देखो ये 15a प्लस का है, प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, प्लस के 15a प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, प्लस के 3b। 1 और 6 कितना हो जाएगा 7। देखो माइनस के 3b से प्लस के 3b कैंसिल हो जाएगा। 6a और 15a कितना हो जाएगा हमारे पास 21a हो जाएगा, इक्वल टू 7 हो जाएगा। a की वैल्यू हो जाएगी 7/21 आ जाएगी। 7 1 7, 7 3 21। a की वैल्यू आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। अब जो a की वैल्यू आई है इसमें पुट कर देंगे 6 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 2 6 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा। 2 माइनस 3b इक्वल टू 1 हो जाएगा। माइनस की 3b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 2 आ जाएगी। 2 यहाँ प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस की 3b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस का है, 2 माइनस का है, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 2 में से 1 जाएगा 1 बच जाएगा और कैसा बचेगा माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। तो देखो a की वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ पे क्या है 1/x माइनस 1 की वैल्यू a थी ना, इक्वल टू a थी, और a की वैल्यू कितनी आई है 1/3 आई है। तो एक तरह से 1/x माइनस 1 की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। या कितना आ जाएगा 1/3। अब उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 हो जाएगा। अब 1 की किसी में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 पूरी टर्म है तो इसमें ब्रैकेट लगा देंगे। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 1। अब देखो 1 यहाँ माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। 3 प्लस 1 इक्वल टू x, या फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और 1 4 हो जाएगी। अब इसी तरह b की वैल्यू 1/3 थी और 1/y माइनस 2 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे b थी, और b की वैल्यू 1/3 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। तो क्या हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 की 3 में मल्टीप्लाई होगी इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई होगी y माइनस 2 में, तो कितना जाएगा 1 3 3 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा y माइनस 2। अब 3 यहाँ पे 2 प्लस इधर आके प्लस का हो जाएगा इक्वल टू y, या फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 and 2 5 आ जाएगी। तो बस यही सॉल्यूशन हो जाएगा इन इक्वेशन का। x की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 5। फिफ्थ पार्ट 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5, ये दी है फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन है 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो xy है ये क्या है, इन दोनों टर्म्स के अपोन में है। 7x के अपोन में भी है और माइनस के 2y के अपोन में भी है। इसी तरह यहाँ पे जो xy है 8x के अपोन में भी है और 7y के अपोन में भी है। तो इसमें क्या करेंगे, xy को अलग अलग टर्म्स में अपोन में लिख लेंगे। तो यहाँ की इसकी वैल्यू इक्वल आ जाएगी 7x अपॉन xy, बीच में है साइन माइनस का, माइनस लिख लेंगे 2y अपॉन xy इक्वल टू 5, और इसी तरह इसे लिख लेंगे 8x अपॉन xy, बीच में साइन है प्लस का, 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा और y से y कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह इस इक्वेशन में x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 7 अपॉन, देखो x कैंसिल हो गया, केवल यहाँ y बच गया, 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल टू कितनी हो जाएगा 15। तो अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, देखो ये जो इसमें इक्वेशन में वेरिएबल्स दिए गए हैं 1 अपॉन x और 1 अपॉन y में दी गई है इक्वेशन। तो बस जो वेरिएबल्स जिस फॉर्म में दिए गए हो वेरिएबल्स x, इक्वेशन तो x और y में है लेकिन फॉर्म कैसी दे रखी है वेरिएबल्स की 1 अपॉन x और 1 अपॉन y में दे रखी हो। तो जो भी फॉर्म दी गई हो उन्हें पुट कर लेते हैं। 1 अपॉन x को पहले a मान लेते हैं, या और 1 अपॉन y को क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं। जो सॉल्यूशन निकलेगा वो तो x और y की वैल्यू निकलेगी, लेकिन क्योंकि वेरिएबल जिस फॉर्म में दिए गए हो उस फॉर्म में ही हम नए वेरिएबल्स मान लेंगे। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा 7। अब देखो यहाँ कितना 7 की मल्टीप्लाई है 1 अपॉन y से, यहाँ कितना जाएगा 7b, माइनस 2 की मल्टीप्लाई है 1 अपॉन x से,
तो कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू 5। ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। और सेकंड लीनियर इक्वेशन आएगी 8 की मल्टीप्लाई है उसी तरह 1/y से, ये हो जाएगा b, और प्लस 7 की मल्टीप्लाई है 1/x से, ये हो जाएगा a। 7a इक्वल टू 15। अब उसी तरह एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, बस वेरिएबल्स के वो इक्वल कर लेंगे जिनसे मल्टीप्लाई हो रही होगी। देखो b की मल्टीप्लाई हो रही है 7 से, यहाँ b की मल्टीप्लाई हो रही है 8 से, a की मल्टीप्लाई हो रही है 2 से, a की मल्टीप्लाई हो रही है 7 से। तो किसी को भी इक्वल कर सकते हैं, a को कर लो, a को करना इजी रहेगा। देखो a की यहाँ पे 2 से हो रही है, अगली उसमें किस से हो रही है 7 से, बस 7 से कर दो मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो 7 से हो रही है, बस जिसमें दूसरे वाली में जिस नंबर से हो रही है उस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कर देंगे। तो कितनी हो जाएगी 7 जा 49b माइनस 7 2 जा 14a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 7 जा 35। अब यहाँ कितना जाएगा 8 2 जा 16b प्लस 7 2 जा 14a इक्वल टू 15 2 जा 30। अब ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास थर्ड, ये थी सेकंड, और ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन फोर्थ। अब देखो 14a यहाँ माइनस का है, इधर 14a प्लस का है, साइन अलग अलग है। जब साइन अलग अलग हो तो बस सीधे सीधे ऐड कर देंगे, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 कर देंगे। कितना जाएगा 49b माइनस 14a प्लस कर देंगे 16b और प्लस के 14a। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 35 प्लस 30 के। तो यहाँ कितना आ जाएगा 49b माइनस 14a, ये 16b प्लस का है, प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी 16b प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी 14a इक्वल टू कितना जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 65 आ जाएगा। माइनस के 14a से प्लस के 14a कैंसिल हो जाएगा, 49b और 16b कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 65 हो जाएगा। 65b की वैल्यू 65, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65/65 हो जाएगा। 65 बन जा 65, b की वैल्यू आ जाएगी 1। अब जो b की वैल्यू आई है इसमें पुट कर देंगे, तो 16 मल्टीप्लाई 1 प्लस 14a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। 16 बन जा 16 प्लस 14a कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 14a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 माइनस 16 आ जाएगी। 14a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 में 16 जाएगा 14 बच जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 14/14, 14 बन जा 14, a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब a और b की वैल्यू निकली है 1/x की और 1/y की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू थी हमारे पास 1/x के इक्वल, a था 1/x के इक्वल। अब a की वैल्यू आई है 1/1/x, तो बस यहाँ पे x जो है यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 1 हो जाएगा। x की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये आ जाएगी पहले वेरिएबल की वैल्यू, और दूसरी की वैल्यू आएगी b की वैल्यू थी 1/y, b की वैल्यू कितनी निकली है 1 निकली है। 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/y, y यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 मल्टीप्लाई y इक्वल टू 1, y की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, y की वैल्यू भी सेकंड वेरिएबल की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। सिक्स्थ पार्ट, इसमें फर्स्ट इक्वेशन दी है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, सेकेंड है 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। अब देखिए ना ध्यान से देखिए, इसमें एक तो वेरिएबल x दिया है, एक y दिया है, और तीसरी क्या दिया हुआ है x। दोनों वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक तरह से ये जो इक्वेशंस बन रही हैं ये मतलब उसमें नहीं है तो इक्वेशंस, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हम इन्हें इक्वेशंस में चेंज करेंगे। देखो जब दो वेरिएबल्स की आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो इन्हें इस तरह चेंज करेंगे। क्या करेंगे हम 6x अपॉन यहाँ पे जो xy होगा ये आ जाएगा 3y अपॉन xy, यहाँ पे हम नीचे ले आएंगे इक्वल टू 6, और इसी तरह यहाँ पे भी 2x प्लस 4y अपॉन क्या करेंगे यहाँ पे जो है xy अपॉन में आ जाएगा, xy इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब उसी तरह xy जो है दोनों टर्म्स में बढ़ जाएगा, तो 6x अपॉन xy हो जाएगा और प्लस के 3y अपॉन xy हो जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे भी इसी तरह 2x अपॉन xy हो जाएगा और प्लस के 4y अपॉन xy हो जाएगा इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से x कैंसिल, y से y कैंसिल,
x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। यहाँ कितना बच जाएगा 6/y प्लस 3/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। और यहाँ पे 2/y प्लस 4/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, अब इसी तरह देखो इक्वेशंस जो है अब चेंज हो गई हैं। अब जो x और y वेरिएबल्स है जिस फॉर्म में दिए गए हो उसी फॉर्म में हम वेरिएबल मान लेंगे। 1/x मान लेंगे, 1/x की वैल्यू a एंड 1/y की वैल्यू क्या मान लेंगे b मान लेंगे। तो बस 6, अब 6 की मल्टीप्लाई है 1/y से, तो कितना हो जाएगा 6b प्लस 3 की मल्टीप्लाई है 1/x से 3a = 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है तीनों जो टर्म है तीनों नंबर्स 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 2 जा 6b प्लस a = कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में और जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6/3 और 3 से 6 को 3 2 जा 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे ये वाली इक्वेशन क्या बच जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है 1/y से, 2b प्लस 4 की मल्टीप्लाई हो रही है 1/x से, a = 5। ये हो जाएगी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन और ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड लीनियर इक्वेशन। देखो इसमें जो है यहाँ भी 2b है और यहाँ भी b की 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ a की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है, यहाँ a की मल्टीप्लाई 4 से हो रही है। लेकिन जब देखो b में तो अपने आप ही सेम नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम a को एलिमिनेट करने की जरूरत है ही नहीं, सीधे सीधे b को एलिमिनेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है 2b भी प्लस का है और यहाँ पे भी 2b प्लस का है। जब सेम साइन होंगे तो फर्स्ट में से या तो फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो या सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 2b प्लस 1 × a को a लिख लेंगे माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 2b प्लस 4a, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 - 5 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2b प्लस a आ जाएगा। यहाँ 2b प्लस का है, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, माइनस 2b माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में माइनस हो जाएगी, माइनस के 4a = 2 प्लस का है 5 माइनस का है, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 5 में से 2 जाएगा कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। और कैसा बचेगा माइनस का, प्लस के 2b से माइनस के 2b कैंसिल हो जाएंगे। देखो यहाँ कितना है 1 × a है, यहाँ 4a है। अब दोनों कैसे हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 4 में से 1 जाएगा 3 बच जाएगा, 3a बच जाएगा और कैसा बचेगा माइनस का = -3, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/3, 3 1 जा 3, a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 2b प्लस 4 की मल्टीप्लाई होगी 1 से = 5, 2b प्लस 4 1 जा 4 = 5। अब 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 - 4 हो जाएगी, 2b की वैल्यू आ जाएगी 5 में से 4 जाएगा 1, b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब एक्चुअल जो थे हमारे पास x और y थे, अब उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो 1/x की वैल्यू, a की वैल्यू है यहाँ पे 1/x है, a की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 1 की वैल्यू है 1/x। अब क्या होगा x यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x मल्टीप्लाई 1 = 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1, ये हो जाएगी फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू। 1/y की वैल्यू थी b = है 1/y, b की वैल्यू है 1/2 = 1/y, इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 × y = 1 × 2, y की 1 में मल्टीप्लाई y = 2, y की वैल्यू आ जाएगी 2, ये हो जाएगी सेकंड वेरिएबल की वैल्यू। सेवेंथ पार्ट, फर्स्ट इक्वेशन है 10/x + y प्लस 2/x - y = 4 एंड सेकंड इक्वेशन है 15/x + y माइनस 5/x - y = -2। तो क्या मान लेंगे 1/x + y, जो वेरिएबल्स है x और y किस फॉर्म में दिए हैं 1/x + y में, तो फर्स्ट वेरिएबल मान लेंगे 1/x + y की वैल्यू a। अब सेकंड किस फॉर्म में दिया है वेरिएबल्स 1/x - y में, उसे मान लेंगे हम b। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे है 10 × 1/x + y मतलब 10a प्लस यहाँ है 2 × 1/x - y, 2b = 4। और सेकंड इक्वेशन आ जाएगी 15 की मल्टीप्लाई है 1/x + y में, 1/x + y माना है a, 15a
-5 की मल्टीप्लाई है 1/x - y में, इसकी है वैल्यू b इक्वल टू -2। अब देखो यहाँ पे जो 3 नंबर मिल रहे हैं तीनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना बचेगा, 2 5 जा 10 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, और 1 इंटू बी को क्या लिख लेंगे, b लिख लेंगे, b इक्वल टू 4। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 2 जो है इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, 4 की 2 से डिवाइड होगी, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5a प्लस b की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, तो यही हमारे पास सेकंड लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अब देखो यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो रही है a की, और यहाँ 15 से मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ b की 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ किससे हो रही है, 5 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो या तो a को एलिमिनेट कर लेंगे या b को एलिमिनेट कर लेंगे। तो a को कर लेते हैं, यहाँ इसकी 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब यहाँ 15 है तो बस इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 15a प्लस 1 की 3 में मल्टीप्लाई 1 3 जा 3b, 3b इक्वल टू 3 2 जा 6। ये आ जाएगी थर्ड लीनियर इक्वेशन। अब देखो यहाँ भी प्लस का 15a है, यहाँ भी प्लस का 15a है, दोनों को हमें खत्म करना है a वाली टर्म, तो एक में से दूसरी माइनस कर दो। अब हम क्या करेंगे, थर्ड माइनस सेकंड कर देंगे, यहाँ पे थर्ड माइनस सेकंड कर देंगे, या क्या कर सकते हैं, सेकंड माइनस थर्ड कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 15a प्लस 3b और माइनस हो जाएगा प्लस के 15a और माइनस 5b, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस माइनस के 2 हो जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15a प्लस 3b, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगी, माइनस के 15a माइनस की माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, प्लस के 5b इक्वल टू 6, और माइनस की माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, प्लस के 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15a प्लस का है, 15a माइनस का है, ये a वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 8b की वैल्यू 6 और 2 8 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, b की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 15a माइनस 5 की मल्टीप्लाई होगी 1 से इक्वल टू -2, 15a की वैल्यू आ जाएगी 15a माइनस 5 1 जा 5 इक्वल टू -2, 15a की वैल्यू आ जाएगी -2 और 5 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 15a की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस का है ये प्लस का है, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, और वो भी प्लस का, a की वैल्यू आ जाएगी 3/15, तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, a की वैल्यू आ जाएगी 1/5। अब देखो जो a की वैल्यू है वो है 1/x + y, देखो 1/x + y की वैल्यू आ जाएगी 1/5। आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, देखो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो यहाँ कितना जाएगा, 1 × 5 इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x + y से, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 5 इक्वल टू x + y बन जाएगा, या क्या हो जाएगा, x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये हो जाएगी हमारे पास फोर्थ लीनियर, ये फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो अब क्या करेंगे, b की वैल्यू 1 थी हमारे पास, b इक्वल टू था 1, अब b की वैल्यू 1 किसके इक्वल थी, 1/x - y इक्वल टू कितना था, 1 को अपोन में 1 लिख सकते हैं, या तो आप इसी तरह पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। देखो जब ऊपर नंबर सेम है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से कंपेयरिंग कर देंगे, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से कंपेयरिंग कर देंगे। जब ऊपर नंबर सेम है तो ये रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा, x - y की डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, 1 आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन। अब बस कभी ने भी इसी तरह सोल्व करना पड़ेगा, तभी x और y की वैल्यू निकलेगी। देखो ये फोर्थ है ये फिफ्थ है, इसमें x की मल्टीप्लाई हो रही है 1 से, x की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है, y की 1 से हो रही है, y की 1 से हो रही है। अब इसमें दोबारा से एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई है x और y में। तो अब क्या करेंगे, हम सीधे सीधे इक्वेशन, अगर y को एलिमिनेट करना है तो ऐड कर देंगे, और अगर x को एलिमिनेट करना है तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। y को एलिमिनेट कर लेते हैं, फोर्थ माइनस क्या कर दो, फिफ्थ कर दो। फोर्थ थी हमारे पास x + y
और इसमें माइनस करेंगे x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्थ में से फिफ्थ माइनस करना है, 5 माइनस 1 एक्स प्लस वाई की माइनस, यहाँ पे कैसा है x प्लस का है, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, माइनस x माइनस की माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, प्लस के y 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, x से प्लस के x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा, 2y की वैल्यू आ जाएगी 4, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, y की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब जो y की वैल्यू 2 आई है वो इनमें से फोर्थ और फिफ्थ में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो इसे कर देंगे, यहाँ पे कितना जाएगा x, 1 इंटू एक्स को x लिख लेंगे, 1 इंटू वाई को y लिख लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2 हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो यही सॉल्यूशन हो जाएगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। लास्ट पार्ट है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन दी है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 और सेकेंड इक्वेशन है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 1/8। बट देखो इक्वेशन जो है x और y में है, लेकिन जिस फॉर्म में वेरिएबल्स दिए गए हो उसी फॉर्म में मान लेंगे। x और y में पहली फॉर्म दी है 1/3x प्लस वाई, तो 1/3x प्लस वाई को क्या मान लो, वेरिएबल a मान लो, और सेकंड फॉर्म दी गई है वेरिएबल्स की 1/3x माइनस वाई, उसे क्या मान लो, b मान लो, 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b मान लो। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 1/3x प्लस वाई a प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b इक्वल टू 3/4, और यहाँ क्या आ जाएगी 1/, देखो यहाँ 2 बच जाएगा केवल, और यहाँ कितना जाएगा 1/3x प्लस वाई को तो क्या लिख लेंगे, a लिख लेंगे, a और नीचे 2 है तो 2 लिख लेंगे, माइनस यहाँ पे 1/3x माइनस वाई को b लिख लेंगे और नीचे 2 है 2 लिख लेंगे, इक्वल टू कितना जाएगा -1/8। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो नीचे जो नंबर दिए गए हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ 8 है, तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ 2 4 जा 8, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, a/1 हो जाएगी। और किसी के अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो a लिख लेंगे सिंपल, a माइनस, अब यहाँ भी केवल b/1 बचेगा तो b लिख लेंगे, a माइनस बी इक्वल टू माइनस के 1/4 आ जाएगी। ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड लीनियर इक्वेशन और ये हो जाएगी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। अब देखो यहाँ भी a की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है, a की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है, b की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है, b की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है। दोनों इक्वेशन में a के नंबर्स भी इक्वल है और b की भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो या तो a को एलिमिनेट कर लो या b को एलिमिनेट कर लो। किसे एलिमिनेट कर लेंगे, a को एलिमिनेट कर लेंगे। देखो 1 इंटू ए प्लस का है, 1 इंटू ए प्लस का है, तो a को एलिमिनेट करने के लिए एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर देंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे। 1 इंटू ए को a लिख लेंगे, 1 इंटू बी को b लिख लेंगे, माइनस हो जाएगा a माइनस b आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4 और माइनस के 1/4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी माइनस a है यहाँ पे 1 इंटू ए है, a है यहाँ पे देखो यहाँ प्लस का a, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस a और माइनस कितना हो जाएगा प्लस b इक्वल टू 3/4 और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 1/4। तो देखो यहाँ a से जो है माइनस a कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ b और b कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 इंटू बी है और यहाँ पे भी 1 इंटू बी है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे। 1 और 1 कितना जाएगा 2b, और क्योंकि दोनों से प्लस के हैं तो प्लस के 2b आएगा, तो कितना जाएगा। अब देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इनका क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। जब भी नंबर सेम होते हैं, कितनी भी टर्म्स हो, यहाँ हमारे पास 2 टर्म्स है, जब भी सेम नंबर होते हैं किसी टर्म्स में तो और उनका जो एलसीएम आता है वही नंबर आ जाता है। देखो दोनों में डिनोमिनेटर में 4 है, सेम नंबर है, तो इनका एलसीएम भी 4 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, एलसीएम को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उस जो डिवाइड करके आया है उसके ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में साइन प्लस का है। अब इससे नीचे वाले नंबर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 से ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2b की वैल्यू कितनी आएगी, 1 3 जा 3 प्लस 1 1 जा 1/4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 और 1 4 आ जाएगा, 4/4।
4 से 4 बन जा 4, तो 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अब ये जो b की वैल्यू निकली है, इसमें या तो फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो। इसमें पुट कर देंगे a माइनस b की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इक्वल टू माइनस के 1/4। अब a की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 1/4 और 1/2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम कैसे लेंगे, मान लो हमें 4 और 2 का एलसीएम लेना है, यहाँ लिखेंगे 4 और 2। अब देखिए कौन कौन से नंबर से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 1 से नहीं लेना है, हमें लेना है 2 से। तो प्राइम नंबर्स देखते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, 2 से देखेंगे। देखो 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो कितना 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। जहां 1 बन गया बस उस नंबर का काम खत्म हो गया। अब फिर से देखेंगे, 2 से स्टार्ट करना है। 2 के बाद अगले नंबर पे आते 3 पे, फिर 3 के बाद नंबर आते 5 पे। तो हमें प्राइम नंबर्स यहाँ देखने होते हैं। अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, तो उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप वहाँ जाके स्टडी कर सकते हैं। देखो अब ये 2 से, ये वाला नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे 2। तो कितना जाएगा, 2 1 जा 2, और यहाँ तो 1 है ही, तो बस नीचे 1 बनाना होता है। जो एलसीएम होता है वो क्या हो जाता है, जो यहाँ नंबर्स आए हैं उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 × 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 4। अब देखो, अब ये इसी तरह 4 को एलसीएम से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 की ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाला नंबर है -1, -1 की 1 में मल्टीप्लाई। अब साइन है बीच में प्लस का, 2 को एलसीएम से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 आएगा डिवाइड करके, और 2 के ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। a की वैल्यू आ जाएगी 1 1 जा 1, और कैसा आएगा, माइनस का, -1 प्लस 2 1 जा 2/4। अब कितना आएगा, a की वैल्यू 2 प्लस का है, 1 माइनस का है, सब स्टेप हो जाएंगे। तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और कैसा बचेगा, प्लस का, बड़ा नंबर क्योंकि प्लस का है। a की वैल्यू आ गई 1/4, b की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमें एक्चुअल x और y है एक्चुअल वेरिएबल्स, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/3x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a थी, a की वैल्यू आई है 1/4। देखो उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह ही, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में सेम नंबर है, सेम नंबर बन रहे हैं, तो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगी, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन 3x + y = 4, ये हो जाएगी फर्स्ट। यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास थर्ड लीनियर इक्वेशन। अब क्या होगा, अब सेकंड था हमारे पास, b की वैल्यू थी 1/2, तो b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे थी थर्ड इक्वेशन 1/3x - y = b की वैल्यू है 1/2। अब देखो दोनों जो ऊपर नंबर है सेम है, तो बस इससे क्या मिल जाएगी हमारे पास, फोर्थ लीनियर इक्वेशन 3x - y = 2, ये हो जाएगी हमारे पास फोर्थ लीनियर इक्वेशन। इसको भी x में भी सेम नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है 3 से, और y में भी सेम नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, 1 × y है, यहाँ भी 1 × y है। या तो y को एलिमिनेट कर लो या फिर x को एलिमिनेट कर लो। x को एलिमिनेट करेंगे तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, y को एलिमिनेट करेंगे दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो क्या कर दो, डायरेक्ट थर्ड प्लस फोर्थ कर दो। थर्ड प्लस फोर्थ करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो थर्ड इक्वेशन है 3x + y, लेफ्ट हैंड साइड है 3x + y। अब इसमें प्लस करना है फोर्थ इक्वेशन, वो है 3x - y, 3x - y। इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी, थर्ड में राइट हैंड साइड है 4 और फोर्थ में राइट हैंड साइड है 2, 4 + 2। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 3x + y। अब क्या आएगा, यहाँ 3x प्लस का है, प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, प्लस 3x, प्लस की माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, -y, 4 और 2 6 हो जाएगा, प्लस y से -y कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 6x हो जाएंगे, = 6 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/6 हो जाएगी, 6 1 जा 6, x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये जो x की वैल्यू आई है इन दोनों इक्वेशन में, ऊपर नहीं रखनी है, ऊपर कोई इक्वेशन में नहीं रखनी है, केवल इन इक्वेशंस में रखनी है, क्योंकि x और y जो है इसमें अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, वहां पे जो अपीयर हो रहे हैं वहां पे 1/3x + y और 1/3x - y में है इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे इसमें रख दो। अब देखो हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी 3x + y = 4 थी,
तो बस इसमें x इक्वल टू 1 रख दो, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस वाई इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 यहाँ प्लस का है उधर जाके माइनस में चला जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो जो एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू थी x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3, यही हो जाएगा हमारा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।